नमस्कार साथियों, आज हम आसान भाषा में समझेंगे सुनामी कैसे आती है। सुनामी का संबंध भूकंप के साथ होता है क्योंकि जब समुद्र में भूकंप आता है तो वहां पर सुनामी वेव क्रिएट हो जाती है और ये सुनामी लहरें यानी समुद्र की लहरें जब किनारे के पास पहुंचती है तो इनकी हाइट बहुत अधिक हो जाती है जिससे ये भारी तबाही मचाती है। अब इस तबाही के कारण को समझिए। हमें पता है कि पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा बाहर निकलता है और वह पृथ्वी की क्रस्ट से टकराकर संवहन धाराओं के कारण घूमने लग जाता है, जिससे प्लेटें इनके ऊपर तैरती है और ये तैरती हुई प्लेटें यानी ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है तो भूकंप आता है। जब भूकंप की मात्रा बहुत अधिक होगी तो इन सुनामी लहरों की हाइट भी बहुत ज्यादा होगी। अब इस हाइट के चक्कर को समझिए। हम जानते हैं कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो इससे सुनामी लहरें क्रिएट होगी, लेकिन इन समुद्री लहरों की हाइट समुद्र के बीच में बहुत ही कम होती है। जब ये किनारों की तरफ जाती है तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन इनकी हाइट बहुत अधिक हो जाती है और ये अधिक हाइट वाली समुद्री लहरें जब किनारे से टकराती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नष्ट कर देती है और बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है। इसे हम इंडियन ओशियन में आई 2004 की सुनामी को देखते हैं, जिसका मूल आधार था इंडोनेशिया। अगर हम भूकंप की बात करें तो इसे रिक्टर स्केल पर 9.1 से लेकर 9.3 तक मापा गया। यानी भूकंप की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतनी सुनामी लहरों की हाइट ज्यादा होगी और इस सुनामी से करीबन 3.5 लाख लोगों की जान चली गई। अब इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि जब दो प्लेट टकराती है तो सुनामी वेव कैसे क्रिएट होती है। यानी यहाँ पर जब ये दो प्लेट टकराई तो सुनामी वेव क्रिएट हुई और इस सुनामी वेव से बड़ी मात्रा में बड़ी अधिक ऊंचाई पर सुनामी लहर क्रिएट हुई और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ये तबाह कर देती है, जिसे हम सुनामी वेव के रूप में जानते हैं। अगर हम विश्व में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक को समझें तो वो सुनामी है। अगर हम सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो वो जापान है।